पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1 लाख की सतह के बाद ट्रेडिंग का नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स 1,03,223 पॉइंट्स की नई तारीखी सतह पर 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ये अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के बिजली फर्म कंपनी के साथ हुकूमती मुआहिदों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या हम मुआहिदों को खत्म कर सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं, मुआहिदों के मामलात पर कुछ पेशरफ्त भी है। बानी पीटीआई को 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। 7 मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी भी डाल दी गई। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, मजमूम प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA सरबराह होंगे। ISI MI नुमाइंदे, ज्वाइंट डायरेक्टर IB, ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला इत्तलात व नशरियात, डायरेक्टर FIA, डायरेक्टर IT वजारत और DIG इस्लामाबाद टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे। वजीर आजम ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कहा टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। 10 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा गवर्नर राज से मुताल्लिक किसी बात का इल्म नहीं, गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश मौजूद है, गवर्नर राज लगा तो अकेले ही इनके साथ निमट लूंगा। अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, मैच संगजानी तक फिक्स था मगर डी चौक पहुंच गए। प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद बोले विफाक को भी मुल्क बंद नहीं करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए थे, PTI वालों को आने देते और पुरअमन एहतजाज करने देते। बानी PTI धरनों से नहीं अदालतों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने कहा जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो मुल्क का नुकसान होता है, कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब साहब, आप ओपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे की मुलाकात। जिरगा मेंबरान को कुरम मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में फैसला हुआ कि ग्रैंड जिरगा चंद दिनों में कुरम का दौरा करेगा। वजीर आला ने कहा हुकूमत जिरगा अराकीन को मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेगी। बानी PTI ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल नहीं दी थी, रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान पर फैसला दे। सवाल उठाया अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में की गई गुफ्तगू पर पब्लिक में बात नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं, वहीं लाशें गिराने का मंसूबा बनाया गया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद एहतजाज में शरीक था। सियासी नाकामी और फरार पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत अपनी रेड कायम करेगी, तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मुराद सईद की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कहा मुराद सईद एहतजाज में थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इनको मतलूब मुराद सईद कैसे नजर नहीं आए। बैरिस्टर सैफ ने कहा अता तारड़ ने दावा किया था कि गोलियों का कोई खौल नहीं मिला, अब कह रहे हैं एहतजाज में मुसल्लह जत्थे आए थे जिन्होंने फायरिंग की। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा हुकूमत का पीका एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला अहम कदम है। ये इक़दाम रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन मालूमात फैलाने वालों का हौसला शिकनी करेगा। कानून में शफाफियत, अवामी मुशावरत और आज़ादी इजहार राय का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पीका कानून का इस्तेमाल सिर्फ समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए होगा।
बन्नू में मार्टर गोले से खेलते हुए 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चों को मार्टर गोला वीरान जगह से मिला था। तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के खिलाफ जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया। हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 200 पॉइंट्स के करीब। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड। क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, जेल रूल्स पर एतराज है तो मुतालिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू करें। इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में न लाएं। आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में व्हाट्सएप सर्विस बेहतर न हो सकी। रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डाउनलोडिंग मुश्किल हो गई। वीडियो मैसेजेस और वॉइस नोट सेकंड्स के बजाय घंटों में डाउनलोड होने लगे। हुकूमत का कहना है कि मुल्क भर में डेटा सर्विस मुकम्मल फाल है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़वातीन को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए। मुल्की तरक्की के लिए मुतवाज़िन मुआशरे की तश्कील ज़रूरी है। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और ओहदे के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। 164 सरकारी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक रिश्वत में वसूल की गई रकम 16 करोड़ रुपए से ज़ायद।